कहानी संतों की जुबानी। क्यों ऐसा क्यों? एक बार का जिक्र है। एक साहूकार था। अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनके दर्शन की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वही उसे रूहानी भेद दिलाने में सक्षम हो सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव आ पहुंचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना गहरा मित्र रहता था, जिसका नाम रामदास था। वह अभी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के सत्संग में पहुँचे, लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और उसके रूप का और उसके हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह न रुका। वो उसके पीछे चला गया। भले आदमी मुक्त के आनंद का छोड़कर नरक की आग में मत कूदो, ऐसा उस साहूकार ने कहा, लेकिन उसका तर्क कुछ काम न आया। आखिरकार साहूकार अकेला ही सत्संग चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठा निकलते। रामदास वेश्या के पास जाकर रुक जाता, साहूकार सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता चला गया। उसके दोस्त की गुरु साहब से प्रीति, भक्ति और श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र को रोज सही राह पर लाने की यत्न करता, प्रयास करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता न त्यागा। ऐसा ही 1 महीना तक चला। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब सत्संग को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना भी बड़ा पापी हो और गुनाहगार क्यों न हो, उसके मन में रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफ़ी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझोगे कि संतों की संगत क्या लाभ है और उनकी क्या कद्र है, उनका क्या महिमा है। रामदास ने बात सुनी, लेकिन उस बात को अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज़ सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज़ पाप करता हूँ। देख, आज अपने कर्मों का क्या फल मिल रहा है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना हाल बयान करेंगे। यह कर रामदास जल्दी ही वेश्या के घर चला गया, पर वह घर पर नहीं था। निराश होकर वह वापस लौटा और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत से साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में बहुत देर लग गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बीता। रामदास ने अपनी छड़ी जमीन में खुरदने शुरू कर दी। जमीन नरम थी और मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई। उसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि उसके ऊपर सोने की मोहर पड़ी है। यह सोचकर कि पूरा घड़ा मोहर से भरा होगा, उसने जल्दी से ज़मीन से निकाल लिया। और जब उसने देखा कि केवल एक मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, वो बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए कहा, चलो, बिना मेहनत के एक ही तो मोहर मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ता हुआ आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं? अचानक एक लंबा सूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जमीन पे जख्मी हो गया। बदकिस्मती से सूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द बढ़ता जा रहा है। साहूकार ने उससे कहा। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो, इस सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम सूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो
और मुझे सोने की मोहर मुफ्त मिल गई। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे सत्संग और संतों का आनंद का जरा सा भी अनुभव नहीं था। फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाला हमेशा दुखी और मुसीबतों से ही जूझता रहता है। रामदास हमेशा पाप करता रहता और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहता। फिर भी भगवान मुझे मोहर न मिलकर सूल मिला, असहनीय दर्द मिला। सतगुरु की सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं है। क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कहीं ये सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों न गुरु साहब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी अपनी बीती आकर के गुरु साहिब से सुनाई तो अंतर ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा कि पिछले जन्म में तुम एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिला था। लेकिन इस जन्म में तुम इतने बुरे कर्म करने लगे, जैसे ही तुम कोई पाप करते थे एक सोने की मोहर का कोयला बन जाया करता था। आज तुम पाप से बच गए, इसलिए तुम्हारी एक मोहर सोने की ही रही, अन्यथा वो भी कोयला बन जाती। फिर गुरु साहब ने साहूकार की ओर मुँह किया और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह से, जिसके हुक्म से हजारों लोगों की मौत हो जाती थी। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी से के तख्त पर लटकाकर भी दिया जाए तो कम है। लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का हो गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें फल भोगना पड़ता, लेकिन तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हें एक सूल से तुम्हारे सारे सूलों का दर्द खत्म हो दिया गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी बदलती गई। दोनों साध संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे सतगुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का सूल बन जाता है। जय गुरुदेव।